अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था पी बी टी टी डी जे जे के और गे। इसकी मैंने आपको प्रैक्टिस करने का तरीका और मुकम्मल अल्फ़ाबेट्स पढ़ाए थे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2 करेंगे, ठीक है, जिसमें हम इन अल्फ़ाबेट्स को जोड़ने का तरीका बताएंगे कि इनको किस तरह जोड़ के लिखना। पहले नंबर पे पी और टी, इसको कैसे जोड़ा जाएगा। पी को लाइन तक लेके आना, लाइन के साथ टच करना और नीचे लाइन से नीचे टी आना चाहिए, ठीक है। यानी कि पी टी, इस तरह से इसको लिखेंगे। पी पी टी पी टी पी टी पी टी, ठीक है। इसके बाद हम आगे लिखेंगे पी डी पी डी। तो इसको भी इसी तरह लिखेंगे, पी को लाइन तक और डी को डार्क वे में, ऐसे पी डी पी डी, ठीक है। डी क्योंकि डार्क होता है, इसको डार्क वे में लिखना है, पी डी पी डी पी डी, ठीक है। इसके बाद आगे हम लिखेंगे पी जे पी जे, ठीक है। अब इसको हम किस तरह लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे लाइट वे में, दोनों लाइट ही होंगे, ठीक है। तो ये आ गया पी और ये जे, यानी कि पी और जे लाइन से नीचे आएगा, पी लाइन के ऊपर आएगा और वो लाइन के साथ टच होगा पी, ठीक है। तो ये पी जे पी जे पी जे पी जे, ठीक है। ये 30 डिग्री पे लिखते हैं जे को, ठीक है। पी और जे, ये हो गया पी जे। आगे आ गया पी जे, ठीक है। अब इसको हम किस तरह लिखेंगे, पी जे, जे क्योंकि डार्क में लिखा जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे पी पी जे, ठीक है। पी जे पी जे पी जे पी जे पी जे, ठीक है। इसको हम लिखेंगे इस तरह। मैं आपको एक बार फिर से समझा दूँ, एक बार फिर से बता दूँ कि आपने इन सब की प्रैक्टिस 1 पेज पे करनी है, ठीक है। यानी कि ये पी टी है, तो ये आपने पूरे पेज पे लिखना है, ठीक है। इसी तरह लिखना है इसको, पी टी और इसी तरह से आपने पूरी लाइन नीचे तक पी टी पी टी पी टी पी टी पी टी पी टी, इस तरह से पूरी पेज पे इसकी प्रैक्टिस करनी है, ना कि आपने एक लाइन पे करनी है, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे
बी एफ, ठीक है, बी एफ, ठीक है। अब इसको किस तरह लिखेंगे? इसको लिखेंगे बी और एफ, ठीक है। इसको इस तरह से लिखेंगे, ये लाइट में आएगा, एफ की लाइन लाइट आएगी, बी आएगा डार्क में। तो जिस तरह पी है उसी तरह बी है, बी ज़रा डार्क में लिखते हैं और पी लिखते हैं लाइट में, ठीक है। तो बी को हम लिखेंगे डार्क बी और एफ, ठीक है। अब इसमें ये एक चीज़ मैंने आपको जो शुरू में बताई थी कि आपने पेंसिल नहीं उठानी, ठीक है। पेंसिल नहीं उठानी से क्या मुराद है? पेंसिल नहीं उठाने से मुराद ये है कि आपने लिखते हुए पेंसिल को नहीं उठाना। मतलब अगर आपने कि आपने बी लिखा और इस तरह छोड़ के एफ लिख दिया, तो ये गलत है, ऐसे नहीं करना। आपने इसको लिखना है बी और इसके साथ इस तरह एफ, ठीक है। अब कुछ बच्चों का सवाल होगा कि एक ही पेंसिल से एक ही लह में हम बी और एफ का फ़र्क कैसे निकालेंगे, यानी कि बी डार्क में लिखना है, एफ लाइट में लिखना है, तो इसको कैसे करेंगे? एक सिंपल सी बात है कि आप इसको डार्क में बी लेके आए, ठीक है। आगे पेंसिल को खुद ही आप जोर ना लगाएं, इसको बस इस तरह कर दें, लाइट रख के नीचे को ले आए, तो ये लाइट हो जाएगा बी एफ। उसके बाद आ जाएगा टी डी, डी डी, डी डी, ठीक है। अब इसको किस तरह लिखेंगे? डी और डी, ठीक है। डार्क डी और डी, डी डी, डी डी, डी डी, ठीक है। डी डी ऐसे लिखेंगे, ये डी और ये डी, ठीक है। आगे डी एस, ठीक है। इसको हम लिखेंगे डी एस, डी एस, डी एस, डी एस, डी एस, इनको नीचे लिखा है, ठीक है। जो साथ अल्फ़ाबेट इसके साथ अटैच किया है उसको नीचे लिखा है और पहले अल्फ़ाबेट को लाइन से ऊपर लिखा है। इससे आगे हम बताएंगे आपको, यानी कि जब अगली एक्सरसाइज करवाएंगे तो उसमें हम आपको 3 अल्फ़ाबेट 4 अल्फ़ाबेट्स को कैसे जोड़ा वो भी साथ में बताएंगे, ठीक है। तो आगे आ गया डी एच ए एस, ठीक है, चे एस, तो ये आ गया चे एस, चे एस, चे एस, चे एस, चे एस, ठीक है। इसके बाद आ गया जे एम, ठीक है। आगे आ गया जी जे एम, ठीक है, जे एम। अब कुछ भाई ये भी पूछेंगे कि जी आपने पहले सारे अल्फ़ाबेट्स नीचे लिखे हैं, एम को ऊपर लिखा जा रहा है, तो एम
ऑलवेज ऑन स्लाइड, ठीक है, लाइन के ऊपर वो आएगा हर वक्त, जिस मर्जी वो अल्फ़ाबेट के साथ है उसने लाइन के ऊपर आना ही आना, ठीक है। तो जे एम, इसमें आपको पहले मैंने एक पैराग्राफ पढ़ाया था जिसमें लिखा था कि एम एन इंग के गे हर सूरत वो लाइन पे आएंगे। मीन के वो अगर किसी अल्फ़ाबेट के साथ हैं, मीन के वो अकेले हैं, मीन के वो किसी पैराग्राफ में किसी भी जगह पे हैं, वो लाइन के ऊपर ही आएंगे। तो ये जे एम हो गया। उसके बाद आ गया जे एल, ठीक है, जे एल, और इसको लिखेंगे जे एल, जे एल, जे एल, जे एल, जे एल, ठीक है। उससे आगे हम आगे आ गया जी एल एम, तो एल और एम, ठीक है, यानी कि अगर आपको नज़र आ रहा हो तो मैंने यहाँ से इसको ऊपर को कर्व किया, ठीक है। तो एल एम, एल एम, ठीक है, एल एम, एल एम, एल एम, एल एम, एल एम, ठीक है। इससे आ गया जी आगे के एल, के एल, इसको हम लिखेंगे के एल, के एल, लाइन के साथ बिल्कुल, के एल, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया के एम एन इंग इंग एन गे, ये सब लाइन के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो के एल, के एल, के एल, के एल, के एल, ठीक है। आगे आ गया के एम, और इसको हम लिखेंगे के एम। ये दोनों अल्फ़ाबेट सब ऐसे आ गए जो हर सूरत लाइन के ऊपर ही आएंगे, के एम, के एम, के एम, के एम, के एम, के एम, ठीक है। उसके बाद आ गया के एन, के एन, ठीक है। अब एन लाइन से नीचे, के एन, ये लाइन के साथ दोनों किनारे टच करने चाहिए, ठीक है। के एन, 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 ठीक है। इसके बाद आ गया के के। अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि दो के हैं, दोनों को कैसे हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये एक के हो गया और ये दूसरा के 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 के। इसमें आप इस तरह कर सकते हैं कि एक के को लिख के थोड़ी देर रुक जाए, फिर के 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 के, इस तरह इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से आपको ये मालूम हो जाएगा के और के लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा के डी, ठीक है, के डी,
इसको हम लिखेंगे के डी, ये लाइन के ऊपर ही आना अब, ठीक है। के डी, के डी, के डी, के डी, के डी, के डी, के डी। तो आज के लिए व्यूअर्स इतना सबक काफ़ी है। ये एक्सरसाइज नंबर 2 है और 4 लाइंस हैं जिनको आपने आज तैयार करना है, ठीक है। जिनमें है पी टी, पी डी, पी के, पी जे और पी के। दूसरी लाइन इसमें बी एफ, बी डी, बी ए डी एस, जे एस, जे एम, जे एल, जे एम। और तीसरी लाइन है के एल, के एम, के एन, के डी, ठीक है। इनको आप तैयार करें और इनकी प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह हम आपको अगले सबक के साथ, अगली एक्सरसाइज के, इस एक्सरसाइज के दूसरे हिस्से के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखें। खुदा हाफिज़।